दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक दिल को झंझोड़ने वाली कहानी हकीकत बयां करने वाला हूँ। दिल थाम के सुनिए क्योंकि ये जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ इसको सुनने के बाद आज आपको हिंदुस्तान की हकीकत का सामना करना पड़ेगा। जो बीत रहा है उसे मैं अपने लफ्ज़ों में सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है कोरोना इफेक्ट। सड़कों पर तनाव है क्या? पता करो कहीं चुनाव है क्या? आज फिर मर गए मजबूर और सूबे के मुखिया ने फरमान जारी करके कहा है गैर वाहनों से ड्राइवर अगर मजदूरों को लाते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी जो जैसे आ रहा है उसे वैसे ही आने दो, चाहे पैदल चलते चलते उनके पैरों में फफोले ही क्यों ना पड़ जाए। वो चलते चलते मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मर क्यों न जाए। वाह रे भांड मिरासियों, अन्न खाकर चारा खाने जैसी बातें करते हो, ऐसी सोच रखते हो। देश और प्रदेश की हर सड़क पर मजदूर और मजबूरों के चेहरे आज भी भारी भरकम तनाव के साथ चल रहे हैं। आपका लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 की भपकी आज हर मजबूर के लिए भय का कारण से बन चुकी है। जो पैदल आ रहे हैं उन्हें भी कोरोना संक्रमण की भयावह का अंदाजा है, मगर भूखे मरता परिवारों का मुखिया क्या नहीं करता। पहले बाबा ने कह दिया जो जहां है वहीं रहे, और अब लोग पैदल चलकर मरने लगे तो फिर बयान पलट दिया। बोले पड़े कि घर जाना मानवता का स्वरूप है। अब इन पर शेर मौजूद है। कई मुद्दतें हुई घर छोड़ दिया आपके खातिर, अब आप ही कहते हैं घर क्यों नहीं जाते। देश और प्रदेश में सड़कों पर पैदल चलने वालों, रेल से कटने वालों, दुर्घटनाओं में मरने वालों की खबरें दिन भर पल्ले सामने आ रही है। अब लोगों को कोरोना से ज्यादा भय इन मौत का होने लगा है। कितना दुखद है इस देश में गंगा, यमुना, गोमती जैसी महान नदियां बहती है, वहीं उसी देश में लोग पानी के लिए तरसते हैं। स्टेशन के स्टॉलों पर रखे काउंटर तोड़कर पानी की बोतलें निकालने को मजबूर है। अगर कोई वाहन चालक मजदूरों को पानी पिलाने के लिए रास्ते में गाड़ी रोकता है, वहां की पुलिस डंडा बरसाती है। यही फर्क है सेना के जवानों में और पुलिस की नौकरी करने वालों में। सैनिक अपने हिस्से की रोटियां बांट देता है और ये पुलिस वाले छीन लेते हैं। कुछ देर पहले का किस्सा है। राशन दुकान बढ़ रहे चावल, चने की दाल लेने के लिए एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कई मील दूरी पर आया। पिता के पैर में टूटी चप्पल थी तो 5 बेटी के नंगे पैर थे। 5 बेटियों के इस बोझ को लेकर जी रहा था। सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सार्वजनिक मंचों पर इन्हें देवी के समान पूजने वाले, ढकोसले करने वाले बाज इन दिनों क्वारंटीन नजर आ रहे हैं। आज अगर चुनाव होते, किसी राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता की सभा होती, किसी सरकारी योजना की शुरुआत होती, तो ये नहीं नेता, मंत्री, कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व, अमला, आरटीओ, पुलिस आदि इन्हीं नंगे पैदल चलने वाले मजबूरों को 200 से 500 रुपए, भोजन के पैकेट, पानी के पाउच लग्जरी वाहनों में लाते, छांव युक्त पंडाल में बिठाते, इन पंडाल में ठंडे पानी के फव्वारे चलाते। मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए सारे मजबूर और मजदूर पांव हो गए और जिम्मेदार सिर्फ बकर मुख बंद से देख रहे हैं, करने में लगे हैं, जिससे जिन मजदूरों की सेवाओं के समय उस समय सभी कोरोना का रोना रो रहे थे। 24 घंटे में 8 घंटे सीएम, स्वास्थ्य मंत्री, पीएस, सीएस की बीसी काउंटर मीटिंग, 8 घंटे का कोरोना संक्रमण संभावित फैलाव की सामग्री, एक्शन प्लान आदि में 16 घंटे गुजार देते हैं। बाकी का समय बड़े लोग अपने निजी कार्यों में लगे हुए हैं। 4 दिन से बड़े पैकेज की घोषणा चल रही है। किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि किसके लिए क्या है। तारीख पर तारीख की तरह पैकेज पर पैकेज बढ़ाए जा रहे हैं, पर सबसे जरूरत आज रोटी की पैकेज की है, मजदूरों को उनके ठिकाने तक पहुंचाने की पैकेज की है। क्योंकि मजदूर आज मजबूर है, मगर अगर वो जिंदा घर पहुंच गया तो धरती का सीना चीर कर सोना निकालने का जज्बा होना रखता है।
मगर क्या करें, अभी कोई चुनाव नहीं है, किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं है, लोकार्पण नहीं है, इसलिए मरने वालों को किसी की चिंता नहीं है। साइकिलों, पैदल, सूटकेस और बैलों की तरह गाड़ी में टंगे होकर सफ़र तय करने वालों और इसी तरह के सफ़र के दौरान मरने वालों के कोई बीमा नहीं है, कोई राहत पैकेज नहीं है। हर तरह अघोषित जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है। मजदूर और मजबूर के नसीब में कल भी यही लिखा था, आज भी विधाता का यही लेख लिखा हुआ है, यही चलता रहेगा। बहरहाल मजदूर अपने हिस्से का सफ़र जारी रखते हुए जिम्मेदारों की नाकामी पैरों के छालों घाव मौत की छाँव दे रही है। न जाने कब तक मरते रहेंगे मजबूर, इन्हें बचाने वाले न जाने कब तक जोरा के क्वारंटाइन होम से बाहर आएंगे। मालिक जाने, आज जो मरे हैं भगवान उनको श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवारों को संबल और शक्ति प्रदान करे। जो बचे हैं उन्हें अवशेष बनने से पहले उनकी मंजिल तक पहुंचाए, यही कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।